नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। आज जानेंगे हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बैठते हैं, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास क्या था? तो मिट्टी का घड़ा था, मिट्टी का घड़ा, लोहे का अस्त्र, घोड़े, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वत्स्यायन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नाखून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। किस रचना पर मिला था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, जो कि टॉप VBA क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। और इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को फॉलो कर लीजिए और क्लास से संबंधित उस पर नोटिफिकेशन या सूचना दी जाती है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जाकर अवश्य फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आर्य, हमारा क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में सीधा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिख सकता है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अलतक का अर्थ क्या होता है। अलकत का अर्थ क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलता। ठीक है, अल तक का अर्थ क्या होता है, तो अलता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ना नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एटम बम पर, मतलब परमाणु बम पर। ठीक है, मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, यह तथ्य किसका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। ऐसा किसने कहा था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है। लेखक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निबंध। ठीक है, हजारी प्रसाद क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। द्विवेदी की नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माटी की मूर्ति। ठीक है, माटी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, द्विवेदी जी ने
निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाखून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? किस अंग से? आँख से, नाक से, मुख से, नख से? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नख मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नख मतलब क्या होता है? तो नाखून होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। लड़कियां क्या होती है? डिजाइन डिजाइन में काटती है अपने नाखून को डिजाइन से, और रंग पेंट अलग अलग तरीका से त्रिकोण, दंतुलकार, वर्तुलाकार रंगती है। ठीक है, उसी को ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ठीक है, किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ विवि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? चलिए आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, महाभारत क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुराण है। ठीक है, पुराण है। चलिए अगला प्रश्न है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। आनमदास का पोथा आनमदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे या रामायण देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि इंद्रधनुष का वज्र जो था, तो किस इंद्रधनुष का जो हथियार था वो क्या था? दधीची की हड्डी से बना था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। ठीक है, मतलब इंद्र भगवान का जो अस्त्र होता है, जो चलाने वाला। ठीक है, अस्त्र शस्त्र वही वज्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए फटाफट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। सिख थक का अर्थ क्या होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिख थक का अर्थ क्या होता है? साबुन, दर्पण, मोम। हमारा आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिख थक का अर्थ होता है मोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत, या बहादुर, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या मछली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे?
प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा छोटे छोटे रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई 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 बोलते हैं, ठीक है, इसको वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बंदरिया, ठीक है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? किनका संपादन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, अपना हाजिरी लगाइए, ठीक है, बिना हाजिरी लगाए नहीं जाना है, ठीक है, हाजिरी लगाइए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, स्टेटस लगाइए व्हाट्सअप में, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्ववृत्ति के, ठीक है, पार्श्ववृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी। पार्श्ववृत्ति मतलब समझते हैं पशुओं के समान, पार्श्ववृत्ति मतलब पशुओं के समान होता है, ठीक है, जो कि अभी भी हमें दिखाता है कि मतलब पशु से तुलना हमें करता है, ठीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत पर करता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का 1979 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, नख या नाखून किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पशुता का, ठीक है, यही प्रश्न इसके पहले वाला पूछा था, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, यही वाला है 30 नंबर। घुमा के पूछा है, इसके बाद देखिए घुमा के किस तरह पूछा है, नख या नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का, ठीक है, आप लोग को पता है कि नहीं कि पशुता का दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनजान समृद्धियों को, ठीक है, अनजान समृद्धियों को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लड़की ने, ठीक है, उनकी लड़की ने पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ठीक है, किसे माना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगर आपको इस क्लास का नोट्स, पीडीएफ या क्लास से संबंधित आपको जानकारी लेना है तो आप लोग इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है,
उसको जाकर आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके किस टाइम में वीडियो आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गौड़ देश के लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, देवताओं का राजा राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर, शाहजहां दिल्ली। आपका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नहीं इसका बता देते हैं, ठीक है। एक और नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर है, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए जो कि लास्ट प्रश्न है, ये वाला लास्ट प्रश्न है, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? किसका जीवन प्रतीक है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक और क्लास को शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।